What's up, Safarnama family? I hope you guys are doing amazing. Welcome to the fourth vlog of the Goa series. And ये जो beautiful सा sunset है, I have put this shot in the beginning to welcome you all. And guys, आप ये beach देख सकते हो कितना serene, कितना beautiful और कितना breathtaking है. Like I have been to so many beaches in Goa. And अगर आप मुझे बोलो कि आप साउथ गोवा सिर्फ एक दिन के लिए जा रहे हो and there is one place which you must visit, तो मैं आपको ये वाले बीच का ही एडवाइस करूँगी दैट प्लीज़ यूटिलाइज योर वन डे टू गो टू काबो द रामा and you will not regret it. It is such an amazing place. And guys, as we begin this vlog, मैं आपको 3 locations दिखाने वाली हूँ. मतलब वो तीनों locations काबो द रामा के ही है. First is this aesthetic cafe. We were fortunate enough to get a table here at the golden hour because we really wanted to enjoy sunset की पहले वाला golden hour sitting here. And during the sunset we were at the cliff and after the sunset we went to the beach. तो आपको तीनों चीज़ें दिख जाएंगी. एंड गाइज ये बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिक और पिंटरेस्टी कैफ़े है. इनके खुद के रिसोर्ट्स भी है एंड द नेम ऑफ दिस प्लेस इज केप गोवा. ऑल्सो गाइज इनकी जो रिसोर्ट्स है लाइक आई हैव चेकड आउट द वेबसाइट. लाइक मोस्ट ऑफ द रूम्स हैव जकूजी एज वेल so you can guess कि जो prices है they are closer to 20,000 per night and plus. But if you are somebody who loves aesthetics and all of that, then it must be definitely worth for you. And guys ये जो कैफे है थोड़ा एक्सपेंसिव साइड में है. लाइक आपको वाइब देख के आइडिया आ गया रहेगा. बट द फूड वॉज वर्थ इट. लाइक आई रिमेंबर हमने जो भी खाया था इवनिंग स्नैक्स के टाइम पे, वी डिडंट रिग्रेट कि एक तो महंगा भी है अच्छा भी नहीं है. नो, नॉट एट ऑल. द फूड वॉज रियली नाइस एंड द क्वान्टिटी वॉज ऑल्सो वेरी डिसेंट. एंड एज यू सी मी आई एम गोइंग अप टू द ऑन द हिल साइड. तो यहाँ पे ये जो छोटे छोटे ब्यूटिफुल पिक्चरेस्क्यू लोकेशंस है ये केप गोवा ने ही कर रखे हैं सो दैट टू अट्रैक्ट स्पेशली द यंग क्राउड. एंड वी डिड ऑब्जर्व अ लॉट ऑफ यंग क्राउड. लाइक लोग लाइन में खड़े हैं शांति से, सबको फोटोज चाहिए. पीपल आर स्पेंडिंग गुड 5-10 minutes एट एवरी लोकेशन टू क्लिक फोटोज. यू गाइज कैन ऑब्जर्व द होल थिंग. एंड आगे एक सेल्फी पॉइंट भी है एक यू कैन सी दिस पॉइंट एज वेल. यहाँ पे भी अच्छी खासी लाइन लगी थी सो या ओवरऑल विजिटिंग केप गोवा इज डेफिनेटली वर्थ इट. And here we are sitting at the cliffside enjoying the sunset. And guys ये जो location है this is a part of the 2025 blockbuster movie Sayyara. And I still remember when Aman and I went to that movie. जैसे ही movie में ये beach का location आया we were like this is Cabo de Rama, this is Cabo de Rama. And guys ये beach पहले से ही definitely बहुत ही popular था but after that movie I think ये थोड़ा crowded हो गया है. And जैसे हम beach पे पहुँचेंगे आप देखोगे the crowd, you yourself will get an idea. And guys after watching the most perfect sunset we are headed to the beach. जैसे मैंने आपको initially बोला था the whole outing is going to be into 3 parts. So this is a third part. हम beach के पास जा रहे हैं. एंड फ्रेंड्स जैसे कि हमें पता है इस लोकेशन का नाम है काबो द रामा. तो जो रामा है इसमें स्टैंड्स फॉर लॉर्ड राम बिकॉज ऐसा माना जाता है जब सीता माता और राम जी वनवास के लिए निकले थे तब उन्होंने इस जगह पे कुछ टाइम के लिए रिफ्यूज लिया था. एंड इसीलिए इस जगह को काबो द रामा कहा जाता है. काबो तो बेसिकली एक पोर्चुगीज नेम है, पोर्चुगीज वर्ड है विच मीन्स केप. क्योंकि थोड़े टाइम के बाद ये पूरा जो जगह है वो पोर्चुगीज ने रूल किया था. हमें ऑलरेडी पता है राइट दैट गोवा वाज अ पोर्चुगीज कॉलोनी. तो ये जगह इसीलिए वो जो टर्म है काबो द वो एक पोर्चुगीज टर्म है बट रामा स्टैंड्स फॉर लॉर्ड राम.
एंड लाइक एक ऐसी जगह जहाँ पे माना जाता है कि राम जी और सीता मैया ने रिफ्यूज लिया था, तो वहाँ तो डेफिनेटली आना बनता है। एंड ऑल्सो गाइज यहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल फोर्ट भी है। वो फोर्ट पोर्चुगीज ने बनाया था, एंड ऑल्सो वो फोर्ट पहले एज अ प्रिजन यूज होता था, एंड वहाँ पे एक चर्च भी है। एंड गाइज आज के दिन में वो फोर्ट तो बेसिकली एक साइट सीइंग लोकेशन बन चुका है। बट आई यू नोटिसिंग देयर सो मच टू डू हियर। आप इजीली यहाँ पे 5-6 घंटा निकाल सकते हो। यू कैन ट्रैक टू द फोर्ट, एंड देन आप वो क्लिफ साइड पे बैठ के सनसेट देख सकते हो। यू कैन गो टू द कैफे, यू कैन कम टू द बीच। देयर इज सो मच टू डू हियर, एंड बोर होने का तो चांस ही नहीं है, बिकॉज गाइस ये बीच पे भी जब पानी अच्छा खासा रहता है तो यहाँ पे कायाकिंग भी होता है, एज यू कैन सी द होल सेटअप। तो व्हाट डू आई से, आई थिंक एज वी आर अप्रोचिंग टू द एंड ऑफ द व्लॉग आपको खुद ही पता चल गया रहेगा दैट इफ यू आर कमिंग टू साउथ गोवा एटलीस्ट फॉर अ वन डे, डेफिनेटली ये बीच पे आपको आना है। एंड गाइस ये बीच इतना एक्टिव था, लाइक इफ यू नोटिस कितना कुछ चल रहा था। सम पीपल आर डूइंग काया, कितने लोग स्विम कर रहे हैं, एंड वी ऑल्सो नोटिस 3-4 ड्रोन्स। कोई प्री वेडिंग फोटोशूट कर रहा है, कोई मेटर्निटी फोटोशूट कर रहा है। And guys, the whole palm trees around the beach make it look so magical. And now I'm going to leave you alone for some time with this beautiful I can say the blue hour, the time after the sunset. Just enjoy it and live in the moment. As we come to the end of this vlog, I hope you agree with me that this is actually one of the most must visit sites in South Goa. And that's it. If you like the video, please hit the like button, subscribe to the channel, share it with your friends, and thank you so much for watching. Bye everyone.